आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। मेरा नाम हरिराम वर्मा, मैं बिजली विभाग से रिटायर हुआ हूँ। निवासी कहाँ के हैं सर? निवासी तो यहीं अशोकपुर कला विकास खंड सूचक डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। अच्छा, जौनपुर निवासी। अभी बाबा साहब का ये यहाँ पर कमरावा में पर कहीं न कहीं अभी आप बोल भी रहे थे, तो ये अपने लोगों को जागृत करने के लिए बाबा साहब ने जो वास्तव में जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, कहाँ तक सफल है? देखिए, जो उन्होंने दिया शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बने लोग, लेकिन शिक्षित जो है लोग किए नहीं। ये ज़्यादातर जिम्मेदारी हमारे लोगों, पढ़े लिखे लोगों की थी कि आप जो शिक्षा तो ले लीजिए कॉलेज के एकेडमिक, लेकिन सोशल जो है आप एजुकेशन नहीं दे पाए। अगर सोशल एजुकेशन दिए होते तो शायद ये नौबत ना आती। आज हमारे भाई जयराम टेलर अभी कह रहे थे कि देखिए जो है क्या हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू देवी या बहुत से नेता हमारे हैं, क्या ये पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे विधायक जी, वर्तमान विधायक राजेश जी, क्या ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? ये लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कौन सी मजबूरी है कि बाबा साहब के संदेशों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बाबा साहब की जयंती में आने के लिए उनसे कहा जाए तो वो लोग आनाकानी करते हैं। ये सब दिक्कतें आ रही हैं। पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा है वही अपने लोगों को समझाने वाले। बाबा साहब का स्लोगन भी था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने धोखा दिया, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि अगर हमको किसी ने धोखा दिया सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में बाबा साहब ने कहा था कुछ लोगों को, जैसे हमारे समाज में कुछ विभीषण लोग हैं, आज भी विभीषण उनके लिए कहा था बाबा अगर पढ़े लिखे धोखा दिए होते बाम शब्द बनता। बाम से जो बना है वो पढ़े लिखे लोगों का ही संगठन था और उन्हें लोगों ने वर्मा जी, बाबा साहब ने अपने पैसे से, अपने स्कॉलरशिप से, अपने व्यवस्था से लगा करके जो विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, तो वास्तव में लौट कर आएंगे तो हमारे देश का उद्धार होगा। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जो लोग पढ़ने गए और पढ़ने के बाद वो अपने टीवी और बीबी में व्यस्त रह गए, वो समाज के लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब तो उसी समय 16 लोग भी गए थे और 16 लोगों में से जो है एक आदमी निकले थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो है डॉक्टर के.आर. नारायणन। उन्होंने किया, जब वो जो राष्ट्रपति थे उन्होंने पहली बार जो है एक दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट हो रहा था, उस समय उन्होंने रिमार्क लगाया कि क्या पूरे भारत में कोई SC, ST या OBC समाज का कोई ऐसा वकील 15 साल का जो किया प्रैक्टिस या कोई हाई कोर्ट का जज ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। और इतनी बात सुनते हुए आप जैसे पत्रकारों ने, जिसमें जो है आप जो है थे चावला जी, उन्होंने जब निकाला दूसरे दिन कि कहा अब डॉक्टर जो है के.आर. नारायण साहब ये भी जो है अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है OBC को आरक्षण देना चाहते हैं। ये क्या बात होती है? ये टुडे पत्रिका में निकला था उस समय। बड़े अफसोस की बात होती है, एक हमारे समाज के राष्ट्रपति ने जो इतनी हिम्मत किया लिखने की, सिर्फ लिखा था कि क्या क्या पूरे भारत में कोई SC, ST का या OBC का जज नहीं है किसी हाई कोर्ट में। बाबा साहब ने जो इतनी मुसीबतों से लेकर के एक मानवता का धम्म दिया मुझे, बाबा साहब ने, अभी आपने कहा भी अपने वक्तव्य में कि बाबा साहब कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन आज सब ले रहे हैं, पूरा देश ले रहा है। बाबा साहब ने धम्म भी दिया था, लेकिन आज मैं समझता हूँ पॉइंट में भी नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में जो है बाबा साहब ने, देखिए बौद्ध धर्म में जब शुरू में जो है शाखा थी हीनयान के बाद महायान शाखा जुड़ी। महायान शाखा अगर हम कहें तो आप जैसा स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद पता लगता महायान का ही परिवर्तित रूप है हिंदू धर्म जो है, तथाकथित हिंदू धर्म। और बाबा साहब ने जब स्वीकार किया तो उसमें जितने शर्तें लगाई हैं, 22 शर्तें लगाई हैं, और इसलिए जो है बौद्ध धर्म का नया हुआ नवयान कहा गया। और उस नवयान को आज के बौद्धिस्ट लोग भी जो है नए लोगों को बता रहे हैं। हम कई जगह पूछे कि भाई बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं, 22 शर्तें थी, उन शर्तों के आधार पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, लेकिन बाबा साहब की उन बातों को बताने की आज तक हिम्मत नहीं रही। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक हम चाहेंगे थोड़ा सा, चूँकि आप आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, हम चाहेंगे अपना परिचय बता दादाजी। परिचय, मेरा नाम हरिराम बनवासी, मैं डॉक्टर अम्बेडकर सेवा संस्थान का संयोजक हूँ।
और उपेक्षित समाज आदिवासी वनवासी समुदाय से संबंधित एक जाति है जिसे मुसहर और वनमानुष कहा जाता है। उसका उससे संबंधित एक सामाजिक संगठन है भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साहब ने जो काम करके गए हैं शायद विश्व लेवल के लोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इतिहासों में मिलता है, ऐसा बाबा साहब लोग कहते भी हैं। लेकिन कुछ कथित कथक जो राजनेता हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बाबा साहब को एक दलित शब्द में बात देते हैं। क्या ये सही है? बाबा साहब को दलित शब्द का मसीहा कहना कहाँ तक सही है? बिल्कुल नहीं सही है। जो लोग बाबा साहब को दलित मसीहा कहते हैं वो बाबा साहब को संकुचित दायरे में लाना चाहते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या जानबूझ करके इस तरह से दलितों का मसीहा कहते हैं। बाबा साहब तो पूरे देश के थे, वो संविधान निर्माता थे। संविधान जो उन्होंने बनाया केवल दलितों के लिए तो बनाया नहीं, तो सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया। चाचा जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आज के दिन ये इतिहास में काला दिवस के रूप में माना जाता है और मिलता भी है, लेकिन जो एक कार्यक्रम हो रहा है कहीं न कहीं ये कह लीजिए ये शोक में कभी नृत्य या संगीत का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ऐसा जबकि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम आपकी बात सही है, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान